Good evening, friends. Once again, I welcome all of you in this weekly open query session. So again, I am having few queries. सबसे पहले मैं क्वेरी लेता हूं. एक मेरे पास क्वेरी आई हुई है नैन्सी से. So she has wrote a mail to me. So let's go with this sample data. कि कैसे इसको हम कर सकते हैं जी. ये देखिए, ये मेरे पास एक सैंपल डाटा है. मैं अभी जो इसके अंदर डाटा है उसको जो कलरिंग है उसको मैं हटा देता हूँ. ये डेट वाइज मेरे पास डाटा है. ये डेट है, ये डिस्क्रिप्शन है, जो भी उनका कोड है उसके बेस पे यहाँ पे एंट्री डाल रखी है. कोई बैंक की ज्यादातर एंट्रीज है और यहाँ पे अमाउंट है. ये उनका कोई इंटरनल कोड है. तो अभी व्हाट शी इज सेइंग कि ये कोड जो है ना भाई, वी डोंट हैव टू कंसीडर. कोड उसको लिखना है कि जैसे ये 40 रुपीज की कोई एंट्री है और -40 भी है तो उसको कोड लिखना है कि ये हो सकता है ये कोड गलत हो. अभी तो उसका केवल काम ये है कि सी वांट्स टू आइडेंटिफाई ओनली बेस्ड ऑन द अमाउंट कि अगर ये 40 है और दोबारा -40 है तो कैसे इन दोनों को आइडेंटिफाई करे, कैसे इन दोनों को इकट्ठा करे, कैसे इसके बेस पे कोई उसको डिसीजन लेना है कि ये डुप्लीकेट है और इससे रिलेटेड डुप्लीकेट है. तो अकॉर्डिंगली वो काम करना चाह रही है. तो इसके लिए फ्रेंड्स, देखने में ये जितनी छोटी सी चीज लग रही है, बट अगर डाटा ह्यूज होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. क्योंकि अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो, अगर आप इसके अंदर जाओ और आप ये चाहते हो कि मेरा डाटा सॉर्ट हो जाए, तो क्या होगा, आपके ऊपर जो है सारे के सारे आपके पास नेगेटिव आ जाएंगे, फिर उसके बाद पॉजिटिव आ जाएंगे. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, तब भी आपका पहले पॉजिटिव नंबर आएंगे और फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर आएंगे. तो अब इसके अंदर जो है कैसे हम ये करें कि ये जो चीज है ये सारी की सारी इकट्ठी हो जाए. 40 के साथ में -40 आ जाए, 100 के साथ में -100 आ जाए. राइट. तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं. एक जो इसका सबसे सिंपल तरीका जो है वो जो नजर आता है, सबसे पहले तो मैं अमाउंट आपकी डेसिमल्स में कर लेता हूं सो दैट कि आपको देखने में, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. हमारे को जो है आइडेंटिफाई जो करना है वो अमाउंट के बेस पे करना है. अभी कोड का इसमें कोई मतलब नहीं है. कल को अगर कोई कोड का भी अगर बोलता है तो ऐसा नहीं कि कोड का नहीं हो सकता, कोड के बेस पे भी हो सकता है. बट अभी हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो क्वेरी है नैन्सी की, वो केवल अमाउंट की बात कर रही है. अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि सॉर्टिंग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी इसके अंदर. एक चीज तो कि मेरे पास ओरिजिनल डाटा एज इट इज बना रहे, तो मैं क्या करता हूँ, इसी सीट को ऐसा का ऐसा उठा करके और एक मैंने कॉपी कर ली, कंट्रोल दबा करके, और इस सीट को उठाया. तो ये भी आपकी एक लर्निंग हो गई कि ये मेरी सीट जो है कॉपी हो गई. देखिए कॉपी. अब यहाँ पे मैं डाटा नाम लिख सकता हूँ रीनेम यहाँ पे, कि ये मेरी जो है वर्किंग है. तो कभी भी आपके पास कोई डाटा आए, कभी भी कोई फाइल पे आप काम कर रहे हो, कोई R&D कर रहे हो, कभी अगर आपको कोई फर्दर अगर कुछ चीज करनी है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो है ओरिजिनल डाटा पे कभी मत करना जी. और साथ में इसी जगह पे अगर आपके पास ओरिजिनल सीट भी रहेगी तो आपको ऐसा नहीं कि दोबारा पुरानी फाइल खोलनी पड़े, आपको मेल के थ्रू जाना पड़े. तो आपने क्या किया, ये जो डाटा है इसको आपने रीनेम कर दिया, ये आपका कर दिया ओरिजिनल. तो ये आपका एज इट इज है जी डाटा. इसमें आपने कोई भी चीज आपको सोचनी नहीं है कि ये डाटा ओरिजिनल है, सो दैट कि आप कभी जरूरत भी पड़ी तो आप उस ओरिजिनल पे जा सकते हो. अब हम बात करते हैं वर्किंग की. अब अगर मैं वर्किंग पे बात करूं और इसको जाकर के मैंने सॉर्टिंग करनी है डाटा को, और मैंने सपोज करो डाटा को सॉर्टिंग किया A to Z. ये आपको पता होगा, जिसने आप लोगों ने, तो ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए होंगे, कैसे हम स्मार्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है. आपको ना तो डाटा सेलेक्ट करना है, ना आपको कहीं A to Z करना, उसमें सॉर्टिंग में जाना है. अपने आप जहां पे भी आपका कर्सर रखा हो यहीं पे जाओ और इसको क्लिक कर दो A to Z. ये देखिए आपका पूरा का पूरा डाटा A to Z सॉर्ट हो गया. अब ये देखने में आपको लगा कि सॉर्ट हो गया, सारी माइनस जो है ये आ गई, और नीचे देखोगे तो ये सारे पॉजिटिव आ गए. तो मेरा जो काम है वो हुआ नहीं. उल्टा एक प्रॉब्लम और हो गई मेरे को, मेरी जो ओरिजिनल डाटा की जो सीक्वेंस थी वो भी बिगड़ गई. अब अगर मैं चाहूं भी कि मेरी ओरिजिनल डाटा की सीक्वेंस आ जाए, तो हो सकता है वो सीक्वेंस नहीं आए इसके अंदर. तो ये जो चीज मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूं ताकि ये ओरिजिनल आ जाए. एक चीज मैं आपको और बताता हूं आज से, ये भी एक भाई गुरु मंत्र समझो या एक इसको एक्सपीरियंस के बेस पे समझो, कि आप अपने डाटा को, ओरिजिनल जो डाटा है
वहां पे एक कॉलम और डाल दीजिए आप इसके अंदर, और यहाँ पे आप दे दीजिए इसके अंदर सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर आपने दे दिया, इससे क्या फायदा होगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इस सीरियल नंबर का क्या फायदा होगा जी। ये यहाँ पे हमने इसको कोई कलर भी दे दिया, यहाँ पे आप डाल दीजिए 1 2, ऐसे करके आपने डाल दिया जी। ये करने से आपको क्या होगा, आप जो भी डेटा के अंदर काम करोगे, कुछ भी काम करोगे, अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि आपका ओरिजिनल सीरियल नंबर आ जाए, जैसे आपका डेटा था वैसा का वैसा आ जाए, तो आपके लिए 1 सेकंड का काम होगा। आपने इस कॉलम के ऊपर, अब जैसे मैंने आपको ये किया था, अब अगर मैं गया यहाँ पे और डेटा को मेरे को सॉर्टिंग करनी है जी, मैं यहाँ पे गया डेटा पे और जाकर के मैंने इसके ऊपर जाकर के सॉर्ट कर दिया जी, A to Z। अब ये देखिए कोई 308 आ गया, 296 आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और अगर अब मैं जाकर के इसको बोलूं जी डेट के बेस पे मेरे को A to Z करना है जी, अब ये देखिए पहले 5 आ गया, फिर 1 आ गया, 2 आ गया, इस टाइप से मेरी डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे आ रही है जी। तो मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल आ जाए। अब अगर मैं इसको इस पे के बेस पे अगर सॉर्ट कर दूंगा, तो ये देखिए बिल्कुल 1 सेकंड में आपका एज इट इज सॉर्ट हो जाएगा जी। राइट जी, तो एक तो आपको एक ये लर्निंग हो गई। अब है कि इसको कैसे हम इकट्ठा करें जी। उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, सबसे इजी तरीका जो अगर मेरे से अगर कोई पूछे तो वो ये होगा, मैं एक इसके अंदर हेल्पर कॉलम बनाता हूँ जी, और इसके अंदर जाकर के मैंने ये वैल्यू डाल दी एब्सोल्यूट, और इसमें जाकर के मैंने ये इसको किया, और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको ये कर दिया जी। अब इसके करने से क्या हुआ, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये इसका मतलब है कि मेरे साइन जो है ना, जो साइन था मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, इसको फॉर्मूले को समझते हैं कि ये क्या बोलता है जी, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट इट्स साइन। मतलब उसका जो साइन होता है, उसका जो प्लस माइनस का जो साइन होता है, उसको ये बिना जो है कंसीडर किए उसकी वैल्यू डाल देगा। तो इसका फायदा क्या होगा, ये हेल्पर कॉलम का मेरे को, ये देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला कितना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अब मेरे पास ये एक कॉलम तो मैंने ये डाल दिया आपके लिए, ये मेरा ओरिजिनल डाटा है, और ये मैंने एक हेल्पर कॉलम डाल दिया कि इसमें देखिए माइनस के निशान सब जगह से हट गए। अब अगर मैं इस डेटा को इसके ऊपर जाकर के सॉर्ट कर दूं हेल्पर वाले कॉलम के बेस पे, तो अब देखिए आपका चाहे वो माइनस में हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अब ये देखिए -5.50 है और ये 5.50 है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों इकट्ठे आ गए जी आप। अब मैं इसके अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यहाँ पे ये मेरा कॉन्ट्रा है, ये दोनों की दोनों चीजें मेरी मिली हुई है यहाँ पे। और अगर आप आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपको देखोगे कि -12.50 12.50 आ गया। अब ये देखिए, अब ये 12.50 की इतनी सारी एंट्री है, अब उसको कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, ये उनको भाई नैन्सी जी को देखना है, या तो वो मेरे को कोई फर्दर लॉजिक दे तो मैं उसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अगर उनकी 50 एंट्री है तो कैसे हो। हाँ, इसमें एक काम और हो सकता है कि डेट वाइज भी ये सॉर्ट हो जाए, राइट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो मैंने ये सॉर्टिंग की थी, इसके बेस पे सॉर्टिंग की थी, तो मैं इसमें लेवल दे सकता हूँ कि वो पहले तो जो करे वो किसके बेस पे करे, मेरे को अमाउंट के बेस पे करे, फिर वो डेट के बेस पे करे। तो क्या होगा, वो डेट के हिसाब से वो भी आपकी ठीक से आ जाएगी जी। कैसे आ जाएगी, लेट्स सी कि मैंने इसको दोबारा से सॉर्टिंग पे गया और मैंने पहला लेवल जो दिया इसको, इसके अंदर लेवल पे जाकर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हेल्पर कॉलम पे करेगा। मैंने ऐड लेवल कर दिया जिसके अंदर, देन मैंने बोला इसको ये सॉर्ट करे डेट के बेस पे, इसके बेस पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब पुरानी डेट पहले और उसके बाद ये भी असेंडिंग ऑर्डर में करे, और इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे अब ओके करने के बाद ये क्या करेगा, अब जैसे ये 12.50 की जो एंट्रीज थी इसकी, तो यहाँ पे अब आप ये देखोगे कि डेट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगी कि पहले 1 4 आया, फिर 30 4 आया, फिर 6 5 आया, फिर 31 5, फिर 28 6। ऐसा नहीं है कि ये डेट आपकी आगे पीछे हो रखी है जी, ये सारी की सारी डेट सीरियल में आ गई और 12.50 हमने पहले दे दिया। तो अब इसके बेस पे वो ये देख सकती है कि अच्छा जी 1 4 के अंदर मेरा 12.50 था और ये 30 4 के था, तो इसको अगर ये दोनों सेम है तो इसको कौनटा करना है, या माइनस के बाद ये पॉजिटिव को कौनटा करना है, और डेट के बेस पे वो आइडेंटिफाई करेगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नरेशन तो आ ही रही है, इसके बेस पे कोड उसने मेरे को बोला कि कोड को उसने कंसीडर नहीं करना, ये कोड गलत है, गलत भी हो सकते हैं। सी वांट्स ओनली कि अच्छा इसमें मैं एक ये भी लगा देता हूँ व्यू पे जाकर के, और यहाँ पे मैंने फ्रीज पेंस कर देता हूँ। तो इससे भी मेरे को फायदा क्या होगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरे को हेडर नजर आते रहेंगे यहाँ, राइट। यहाँ तक मेरी ये सेंस बन रही है। अब इसके बेस पे कर सकता हूँ जी आइडेंटिफाई, फिर इसके बाद एक फर्दर काम और भी कर सकते हैं, बट उसमें कि हाँ इसमें कर सकते हैं कि हम
अमाउंट के बेस पे, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे, और उसको यहां पे ये बोल सकता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, और इसको मैंने कर दिया ओके। तो इसके बेस पे मेरे को एक फायदा ये हो सकता है कि जहां जहां पे मेरे डुप्लीकेट्स थे वो सारे के सारे अलग से कलर में नजर आ जाएंगे। तो जो डुप्लीकेट है ही नहीं उसको मेरे को देखना ही नहीं है, उसके मेरे को जरूरत ही नहीं है। ये 0.58 है, 0.78 है, तो कल को मैं क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे जाकर के, इसमें जाकर के हेल्पर में, और यहाँ पे मैं फिल्टर बाई कलर, मैंने इसको ये कर दिया। तो मेरे पास अब केवल आइटम अगर देखोगे 57 आइटम्स, 2000 डुप्लीकेट्स आउट ऑफ 315, तो मेरा 50% आइटम्स मेरे ऑटोमेटिकली हाइड हो गए। मेरे को उसमें कंसीडर ही नहीं करना, मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को क्यों टाइम उसमें वेस्ट करना है। अब तो बस मेरे को ये करना है जी, -5.50, इसके ऊपर वो डिसीजन ले, दोनों का कोड अगर गलत है तो कोड ठीक कर ले, फिर उसके बाद 12.50 ज्यादा है तो उसको अपना देखना पड़ेगा, फिर बाद में नीचे गई 13.08, ये इकट्ठे आ गए जी। 12.15 ये आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसको आपने कुछ नहीं कर सकती, कोंटा तो है ही नहीं आपकी। 23 ये देखिए आपकी कोंटा आ गई। अब ये 40 की बहुत सारी एंट्रीज है, जहां पे मल्टीपल एंट्रीज है वो उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसको डेट के बेस पे करना है, क्या करना है वो उसको, लाइक जो है मेरे पास पूरा आगे, या तो मेरे को कोई लॉजिक दे तो आई कैन डू। उसका लॉजिक यही था कि पहले अमाउंट के बेस पे मेरी इकट्ठी हो जाए और फिर मेरी डेट के बेस पे, तो वो चीज मैंने आपको करके दिखा दी यहाँ पे कैसे ये आइडेंटिफाई करके और कैसे ये कर रहे हैं। अब ये देखिए 431 आ गया, 407 आ गया। तो अब इसके अंदर मेरे हिसाब से उसका जो है 90% काम तो एक एक दो एंट्री मिलेंगी, और वो उसका 251, ये 251 आ गया, राइट। अब ये 235 है जैसे, अब इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये हो गई कॉन्ट्रा, और ये 3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है। अब उसको आइडेंटिफाई करना है जी, कौन से को मेरे को कॉन्ट्रा बनाना है, नरेशन के बेस पे करना है या किसी और के बेस पे करना है। आई होप सबसे इजी तरीका तो मैंने आपको ये बताया। बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं इसको काउंट टिप्स के बेस पे भी मैं कर सकता हूँ, कोई और भी चीज इसमें लगा करके कर सकता हूँ, बट जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अमाउंट और डेट के बेस पे अगर सॉर्ट करेंगे दैट विल बी द सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव, आपका इजीएस्ट, और टाइम जो है सेविंग आपका ये हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं जी। सर मेरी एक क्वेरी है, मैंने पिछले वीक भी आपसे पूछा था बट वो सॉल्व नहीं हो पाई। हाँ सर, मेरी स्क्रीन आप देख रहे हैं? हाँ हाँ देख रहा हूँ सर। सर ये टोटल चैनल पार्टनर्स के कोड हैं, ठीक है सर। और ऑलमोस्ट ये 1 लाख है। अभी तो मैंने छोटा सा एक डेटा लिया है उसी में से, ठीक है ठीक है। लेकिन ये लगभग हमारे पास 2 लाख 2.5 लाख डेटा होते हैं, अच्छा जी। मंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक अब है जी। इसमें से चाहिए क्या कि इन सेल्समैन के टॉप 30 या टॉप 50 आउटलेट मुझे देने होते हैं। हाँ ठीक है जी। उसमें चैनल कोड का क्या मतलब है, मतलब चैनल कोड से मतलब है या एसएम नेम से मतलब है बस आप? टॉप 30 चैनल पार्टनर कोड चाहिए अच्छा अच्छा। हर हर सेल्समैन का। ठीक है, मैं समझ गया आपकी, कि आप ये चाह रहे हो कि इसके अंदर जो है, जो टॉप आपके ये है 30, अजय है जैसे, तो अजय की बात करें, उसके अगर 50 आइटम है, उसमें से 50 हाँ में से अजय के केवल 30 ही देखने हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। यही है ना सर आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, टॉप 30 या टॉप 50 जो भी हो। टॉप 30 या टॉप 50 50 आपको देखने हैं। मतलब कोई भी ठीक एक इसमें से कर सकते, टॉप 15 ले लेता हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ जी, एक बार इसकी एक बार पिवट बनाओ, मैं सिंपल सॉल्यूशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एक बार पिवट बनाओ आप। कर दिया सर। अब आप जो है ना, ये चैनल कोड जो है इसको तो ले आओ नीचे। रो में हाँ, रो में, डाल दिया। और उनको ले आओ आप उसके अंदर, सेल्समैन को सेल्समैन को कॉलम पे, रो में, अच्छा कॉलम कॉलम कॉलम। पे। सेल्समैन तो कम ही होंगे ना आपके? हाँ कमी है। ठीक है, और अमाउंट वैल्यू को नीचे ले जाओ। वैल्यू में ले लिया सर। हाँ ओके जी, सर। ये आ गया आपका। और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि हाँ इसके अंदर, अच्छा किसी में अगर 30 से कम होंगे तो क्या करोगे सर? जो भी होंगे वो आ जाएंगे मिनिमम। जो भी होंगे वो आ जाएंगे, हाँ राइट। हाँ। ठीक है, परफेक्ट है जी। और साथ में आपको इसका ये जरूर चाहिए आपको, सीपी कोड चाहिए उसका। इसका जो है लेवल जो है वो जरूर चाहिए आपको, राइट। चैनल कोड ना, चैनल कोड। चैनल चैनल कोड आपको उसका जरूर चाहिए। हाँ और सर। आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा?
रिपोर्ट का फॉर्मेट जो ऐसे है यही रहेगा। अब आप इसके नीचे चले जाओ, इसके बिल्कुल नीचे चले जाओ, इसमें आ गया। ये कितने हमारे आए हैं? 1,00,000। 1,00,000। आपके चैनल हाँ पार्टनर कितने, मतलब 1,00,000 पार्टनर है ये? हाँ, ये 1,00,000 पार्टनर, ये तो अभी शॉर्ट लिस्ट है, इससे ज्यादा भी हैं सर अभी। अच्छा, इससे दो ज्यादा ढाई भी लाख होंगे आपके। और हाँ आपको जो चाहिए वो 30 चाहिए, ठीक है। तो एक काम हाँ। करो, अब आप इसके अंदर जो है ना, ये वाली जो हम्म, सीट बना रखी है आपने, इस पूरी सीट 1, सीट को, ये हाँ, इसको पूरे को कंट्रोल सी करो। इस वाले को। नहीं 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 नहीं, उसी में जाओ, उसी में। अच्छा, पिवट वाले को। हाँ, और इसमें पहले वाली रो है ना, पहले वाली फर्स्ट जो फोर्थ रो है, फोर्थ रो, उसको आप कॉपी करो, फोर्थ रो को कॉपी करो। कर लिया। और एक नई सीट खोलो, एक नई सीट और खोल लो साइड में, और वहां पे उसको पेस्ट डाल कर दिया। दिया। कर दिया जी आपने? ठीक है। हाँ। अब ये अजय जो आपका आया यहाँ हम्म। पे आप जाकर के एक फॉर्मूला, इसमें सीरियल नंबर डाल दो, यहाँ पे रो लेवल्स के नीचे सीरियल डाल दो, 1 2 3 4 30 तक डाल दो आप, 1 से लेके 30 अच्छा। तक, 30 तक डाल दो। एक नया फॉर्मूला आ गया वैसे सीक्वेंस का, माइक्रोसॉफ्ट हाँ मैंने 365 में। कभी यूज नहीं, हाँ। वो है सर, 365 ही है ये। अब आप क्या करो, अजय के पास जाओ, अजय हम्म में, हम्म। और यहाँ पे जो है ना, एक फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू लार्ज ओके। लगाइए, और और एरे उसके अंदर जो है ना, अजय में बी कॉलम दे दीजिए, बी कॉलम, पूरा बी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए आप, कोई बात नहीं बस। और इसको डॉलर ओके मत दीजिए, डॉलर मत दीजिए, बस ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ओके कोमा, और अब उसके अंदर जो एक नंबर है उसको दे दीजिए, एक नंबर को, और यहाँ पे ए को वो कर दीजिए, हाँ बस, और इसको एंटर मार दीजिए, ठीक है जी। ये बिल्कुल। आपका ये आ गया, और इसको पकड़ करके ये डबल क्लिक, इसको लास्ट तक ले जाइए, और इसको डबल क्लिक कर दीजिए अब यहाँ पे, अच्छा, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूं, ऐसा बोल रहे हैं? इस तक डबल क्लिक कर दोगे तो अपने आप ही ड्रैग हो जाएगा सर। हो गया? कोई स्पीड, आपका टाइम भी नहीं लगा कुछ भी। नहीं, ये टाइम अभी ले रहा है शायद कुछ। क्या? सब में एक ही वैल्यू आ गई। एक ही वैल्यू आ गई? वो एक ही वैल्यू होगी तो एक ही हाँ ठीक है, आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक सर, आ गई आ गई। आपने ये कुछ वैसे डाल रखे होंगे, आपने कुछ इसको मास्किंग कर रखे होंगे ना, कुछ आपने ऐसे नंबर डाल दिए होंगे। हाँ, ये मैंने डमी नंबर बनाया था, एक्चुअली मेरा डमी रिकॉर्ड नंबर, तो बहुत बड़ा है। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने डमी बनाए होंगे। तो अब आप ये हाँ हाँ देखो, हाँ, इसके आपके नंबर आ गए जी सारे। बिल्कुल सर। अब इसमें और रह क्या गया, आप वो बताओ, आप वो और चीज इसके लेके आ जाएंगे आप। अब इसके आउटलेट्स लाने हैं तो अच्छा, इन नंबर्स के आगे मैं इनका रिवर्स लुकअप लगा लूंगा, फिर वो मेरे आउटलेट्स भी आ जाएंगे इसके वो भी आ हिसाब से। जाएंगे, मैं वही मैं कहना चाह रहा था आपको, कि अगर आप इन ठीक। नंबर्स के बेस पे, अगर आप इसको लगा लोगे, या अजय और उसके बेस पे, या दो चीजों को आपने एक वो कर लिया, कॉन्कैटिनेट करके अगर आप लगाओगे, तो आपका एक हम्म। सेकंड का काम है, उसमें कोई टाइम लगेगा नहीं आपको। नहीं, बिल्कुल समझ गया सर, मैं काउंटिव लगाता था, मेरा पूरा दिन भर टाइम चला जाता था उसमें। अब ये देखो जी, आपको ये तो मेरे को बताने में टाइम लगा है, लेकिन एक बार पता लगने के बाद तो आपका 1 मिनट का भी काम नहीं रहेगा। इसको बना करके रखो आपने यहाँ पे, बस अपना डेटा चेंज करो, पिवट को रिफ्रेश करो, 1 सेकंड में आपका बन जाएगा, ये तो बना बनाया मैं मिलेगा। मैं समझ गया सर, मैं अब उसको कर लूंगा। How to separate text from number and also remove bracket from the number computer. तो कोई डेटा है क्या उनका? चैट बॉक्स में देखिए एक बार, लास्ट लास्ट क्वेरी, तीन चार। हाउ टू सेपरेट टेक्स्ट फ्रॉम नंबर एंड ऑल्सो रिमूव ब्रैकेट फ्रॉम नंबर फ्रॉम कंप्यूटर। ये तो इसमें ये कह रहे हैं कि हाउ टू सेपरेट टेक्स्ट फ्रॉम नंबर एंड ऑल्सो रिमूव ब्रैकेट फ्रॉम नंबर। मैं आपको एक इसका एग्जांपल लेकर के मैं दिखा देता हूँ जी, कैसे आप इसको कर सकते हैं जी। ये देखिए, ये जो नंबर होगा इनका, वो कंटिन्यूअस होगा नंबर या अलग अलग होगा? ये भी तो बात करनी पड़ेगी ना इसमें, है जी। ये जो नंबर होगा वो कंटिन्यूअस रहेगा या अलग अलग रहेगा इसके अंदर? ऐसे लिखा हुआ है बस, कंप्यूटर ब्रैकेट 12524523 ब्रैकेट क्लोज। हाँ, तो मैं एक फाइल शेयर करता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ इनको। उसके अंदर मैंने जो है ना ये किया है कुछ, ये देखिए, ये वाला जो है ना प्रॉब्लम इनकी ये वाली है। इसी टाइप की प्रॉब्लम होगी ना इसमें, कि कहीं पे नंबर लिखे हुए हैं, कहीं पे ये लिखा हुआ है। एक इनका भी डाल देते हैं, कंप्यूटर जो ये जो चाह रहे हैं चैट बॉक्स पे, ये भी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। यही है ना क्वेरी गौरव? अब इसमें न्यूमेरिक अलग करना है, नंबर को अलग करना है हमारे को। तो इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि इसके अंदर अगर हम
फ्लैश फिल यूज करें। 597 लिखा हमने यहाँ पे और इसको कंट्रोल ई कर दिया। एक दो हमने कोई एग्जाम्पल इसने सही नहीं लिए तो इसको भी हमने 60 लिखा और जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने सारे के सारे नंबर इसको अलग कर दिया। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आपका पास कोई डेटा है, न्यूमेरिक को आपने अलग कर लिया और इसी तरह से आप इसको टेक्स्ट को भी अलग कर सकते हो। KM लिखा आपने, एक और एग्जाम्पल दे दिया आपने, HRS लिखा, जैसे आप इसको एंटर करोगे ये यहाँ पे किया और यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिया। अब इसमें क्योंकि KM पहले है तो यहाँ पे भी आप जाकर के HRS कर दो इसको, जैसे करोगे तो ये देखिए सारा का सारा आपका ठीक हो गया जी। न्यूमेरिक भी आ गया, ओनली टेक्स्ट भी आ गया। एक तो प्रॉब्लम ये सोल्व हो गई। ये तो है आपकी फ्लैश फिल के बेस पे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसी प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट के बेस पे कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। वो थोड़ा फॉर्मूला आपका लंबा होगा जी। उसमें क्या होना है कि आप इसके अंदर नंबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपने, यहाँ पे गए और इसके अंदर जाकर के आप ये कर दीजिए ओल्ड टेक्स्ट 1 कोमा सब्स्टिट्यूट किससे करना है, स्पेस से। ये मतलब मींस खाली उसको एक को हमने रिमूव कर दिया। ये मैंने ऐसे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जी A11। अब यही वाला सब्स्टिट्यूट मेरे को एक को जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, अब इसके अंदर मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे जाकर के मैं ये इसको बोल दूंगा कि मेरे को 2 को भी सब्स्टिट्यूट करना है। फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर जाकर के मैं बोल दूंगा कि 3 को भी सब्स्टिट्यूट करना है। फिर इसके अंदर मैं जाऊंगा और इसके अंदर जाकर के मैं बोल दूंगा मेरे को 4 को भी सब्स्टिट्यूट करना है। और ऐसे करते हुए देखिए मैं कंट्रोल V कर करके और ऐसे में सब्स्टिट्यूट करता जा रहा हूँ जी। 5 को भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। फर्दर मैं जाऊंगा यहाँ पे, अब की बार मैंने 6 को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और 10 तक मेरे को ये चलाना है जी इसको। ऐसे मैंने किया, 7 को सब्स्टिट्यूट किया और फर्दर किया मैंने इसको 8 को सब्स्टिट्यूट किया और कंट्रोल V 9 को सब्स्टिट्यूट किया और इसी तरह से मैंने कंट्रोल V 0 को सब्स्टिट्यूट किया। अब ये 0 को इसको सब्स्टिट्यूट करके मैंने एंटर मार दिया। अब इसके अंदर करते के साथ ये KM और HRS ये सारे के सारे मेरे अपने आप से यहाँ पे आ गए। अब ये ब्रैकेट को भी आपको इसमें से हटाना है या बाद में हटाना है वो भी हम कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूट हम डॉट को कर सकते हैं, एक ब्रैकेट को कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, ये चीज लिखी हुई आ जाएगी। अब जब ये लिखी हुई आ गई, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर इसको आइडेंटिफाई करके केवल नंबर को ले सकता हूँ और उसको यूज कर सकता हूँ मैं। फ्लैश फिल इज द बेस्ट थिंग। वन टाइम अगर आपको करना है तो ये फ्लैश फिल से कीजिए। अगर आपको डायनामिक करना है तो आप फॉर्मूले के थ्रू कीजिए और फिर इसके बाद 597 लेके आना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे जाइए और फिर से इसमें जाइए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। इसको किया, ओल्ड नंबर टेक्स्ट ये दे दिया, इसको हमने जाकर के इससे कर दिया। अब ये 597 आ गया आपका और पकड़ करके इसको खींच दीजिए आप ऐसे। तो यहाँ पे आप देखिए ये आ गया। M डॉट था, इसके अंदर डॉट को और सब्स्टिट्यूट करना था तो ये भी हो जाएगा। ब्रैकेट को करेंगे तो ये भी फिर आपका आइडेंटिफाई होकर के सही से ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू जी, थैंक यू।